Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on 2D geometry for IIT JEE. In this lecture, we are going to discuss about a new topic and different equations of straight lines, right? So let us start and see what we have in this lecture. So basically this is lecture number 5. Lecture number 5, which is straight line 2. देखो लेक्चर नंबर 5 है स्ट्रेट लाइन 2, राइट। सो देखो इसमें अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेकंड अपन डिस्कस करेंगे द जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। थर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिडक्शन ऑफ द जनरल फॉर्म इनटू डिफरेंट केसेस, मतलब जनरल फॉर्म को रिड्यूस करते हुए डिफरेंट केसेस के लिए इक्वेशन बनाना, राइट। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट position of points with respect to the straight line. Position of the points with respect to straight line and the perpendicular distance of the point from the line. Perpendicular distance of the point from the line ax plus by plus c, राइट। सो अपन ये जो टॉपिक्स इस लेक्चर में देखेंगे, राइट। नाउ सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म की। सो देखो नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, देखो गौर से। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन the equation of the straight line on which the length of perpendicular on which the length of the perpendicular from the origin is p। बेसिकली क्या कह रहा है कि ओरिगन से परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, p लेंथ है, ठीक है ना, p लेंथ है। एंड द एंगल विद द परपेंडिकुलर एक्सिस मेक्स विद द x एक्सिस, ठीक है। एंड द एंगल with the perpendicular axis makes with the x axis, ठीक है। perpendicular makes with the x axis is अल्फा, और वो एंगल जो है उसका समेशन क्या हो जाएगा, x अल्फा। उसकी इक्वेशन बेसिकली जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। देखो अब इसको डायग्रामेटिकली भी समझ लेते हैं, है ना। तो देखो अगर ये एक क्वाड्रेंट है, बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट y और x के बीच, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने एक लाइन ली इस तरीके से, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इस पर डाला बेसिकली, है ना। ये लेंथ कितनी है p, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल, अगर ये एंगल अल्फा है, ठीक है, तो ये पॉइंट n है जिसके कोऑर्डिनेट होंगे अकॉर्डिंग टू द एंगल p cos अल्फा एंड p sin अल्फा, ठीक है।
और ये वाला एंगल बेसिकली क्या होगा बच्चों, पाई/2 प्लस अल्फा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है बच्चों, इक्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, राइट। सो बेसिकली ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये जो एन है, ये एन और कुछ भी नहीं है बच्चों, ये एन है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट, ठीक है। सो बेसिकली अपन क्या बोल सकते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एन, ठीक है ना। एन के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बच्चों, पी कॉस अल्फा कॉमा पी साइन अल्फा, राइट। एंड द स्लोप, एंड द स्लोप ऑफ द लाइन, जो लाइन का स्लोप है, ठीक है ना, लाइन का जो स्लोप है बच्चों वो कितना है, लाइन का स्लोप मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो बनाता है, विच इज tan ऑफ पाई/2 प्लस अल्फा। अब वो अच्छे से पता है कि tan 90 प्लस एंगल इज थीटा प्लस इक्वल टू कॉट थीटा, वो भी माइनस का, तो माइनस कॉट अल्फा, वेयर अल्फा लाइज बिटवीन 0 to 360 डिग्री, ठीक है, और p ग्रेटर देन 0, राइट। और देखो एक और चीज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जो कॉस अल्फा है, ठीक है ना, और साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा और साइन अल्फा को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। देखो इंपॉर्टेंट थिंग है, नाम से अगर कोई बोले तो इसको डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ लाइन। डायरेक्शन कोसाइन किसके बच्चों, परपेंडिकुलर के, ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन, ठीक है। तो ये चीज क्या कहलाती है बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइन कहलाती है, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है द जनरल फॉर्म, द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन देखो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी, ठीक है। अब बात करें अपन ऊपर, अभी नॉर्मल फॉर्म पढ़ी, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म क्या थी, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। अब अपन जनरल फॉर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सो देखो, तो अपने को अच्छे से पता है कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर था वो एन था, राइट। सो जनरल फॉर्म अपने को अच्छे से पता है कि जनरल फॉर्म अपन नॉर्मली डिफाइन करते हुए आए हैं पहले से भी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है ना। तो ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब अगर बात करें रिडक्शन की, देखो आपके ऊपर अपन ने क्या टॉपिक पढ़ा, नॉर्मल फॉर्म, राइट। तो अभी नॉर्मल फॉर्म में निकालेंगे जल्दी, पर उससे पहले जनरल फॉर्म देखो ये वाली है, ठीक है। फिर देखो रिडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, रिडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इसी जनरल फॉर्म को डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट केसेस में, राइट, डिफरेंट केसेस में, ठीक है ना। दैट इज इफ, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। तो ये एक तरह से जनरल फॉर्म का ही स्पेशल केस है, राइट, विच इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है बच्चों, देखो अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो है, बी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, उसको ऐसे लिखा जा सकता है, बी से डिवाइड करके। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, बेसिकली जो स्लोप है वो कितना है, माइनस का ए बाई बी, राइट, विच इज नथिंग बट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। बेसिकली ये जो है
ये है स्लोप, राइट। देन सेकंड केस जो बनता है बच्चों, सेकंड केस क्या है, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर इसकी इक्वेशन को स्टडी करा था, राइट, जो कि थी नॉर्मल वाई इक्वल टू जीरो। पर अब देखो, अगर ए इक्वल टू जीरो है तो माइनस का ए बाई बी बराबर जीरो। ये जो है, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और सिमिलरली अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के केस में क्या होगा, बी जीरो। तो मतलब माइनस ए बाई बी टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। इस तरीके से जो है वो बनता है। अब देखो, फोर्थ क्या है कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अगर ये ओरिगन से पास करती है ना, पासिस थ्रू ओरिगन, जैसे वाई इक्वल टू एक्स फॉर्म, है ना, वो ओरिगन से पास कर रही है, passes through the origin, then the c equal to जीरो, that is कांस्टेंट टर्म जो है बच्चों, कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी, जीरो। ओके। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म की, जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो दोनों में फर्क है, एक तो होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसके अंदर अपन स्लोप के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, और एक होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसके अंदर अपन इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस के फॉर्म में इसको डिफाइन करते हैं। तो देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या था, अपन ने कल स्टडी करा था कि अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो है, बी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो देखो फर्स्ट केस के अंदर इक्वेशन क्या थी, ये वाली, ये वाली इक्वेशन, ठीक है ना। ये वाली इक्वेशन को अपन कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, एक्स अपॉन माइनस का सी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस का सी बाई बी बराबर वन। तो अल्टीमेटली अपन कर क्या रहे हैं बच्चों, अपन इंटरसेप्ट काट रहे हैं। जैसे ये अगर एक्स और वाई एक्सिस है, और अगर ये एक लाइन है, तो ये ए पॉइंट है, और ये अगर बी पॉइंट है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस सी बाई बी कॉमा ज़ीरो, और बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे ज़ीरो कॉमा माइनस सी बाई बी, राइट। तो इस तरीके से जो है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ओके। सो देखो यहाँ पे ये जो है वो बेसिकली सी बाई ए है, ठीक है ना। वाई इंटरसेप्ट क्या है, सी बाई बी, और ये वाला इंटरसेप्ट क्या है, सी बाई ए, राइट। सो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट मेरा है माइनस का सी बाई ए, और वाई इंटरसेप्ट मेरा है माइनस का सी बाई बी। अब अपन बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म की, अलग केस में बात कर रहे थे, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म, देखो नॉर्मल फॉर्म क्या है, अगर जो फर्स्ट इक्वेशन है अपनी, जो ऊपर अपन डिस्कस करी थी, अगर उसको अपन डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड द फर्स्ट बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो उससे अपने पास इक्वेशन क्या आती है बच्चों, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स प्लस बी अपॉन, मतलब ए एक्स प्लस बी एक्स बाई वाई प्लस सी बराबर प्लस माइनस माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। और देखो जो ये साइन है बेसिकली प्लस माइनस का, इस प्लस माइनस साइन में से अपन वो साइन कंसिडर करते हैं जो राइट आर एच एस को पॉजिटिव बनाता है। बेसिकली आर एच एस को पॉजिटिव जो बनाता है, अपन वो वाला, अपन वो वाला साइन कंसिडर करते हैं, राइट। देन अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, passing through point A, which is coordinates are x1 by 1 and
द फर्स्ट कंडीशन इज पैरेलल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इज राइट। सो मतलब क्या है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है अगर वो पैरेलल है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के, और इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट दिस है ना, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, वाई माइनस वाई वन बराबर माइनस ए बाई बी एक्स माइनस एक्स वन, राइट। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन, ठीक है, बराबर 0, राइट। और इसको लिखा जा सकता है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, राइट। या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के बराबर 0, राइट। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। देन ओके, सो देखो यहाँ पे एक नोट भी है इम्पोर्टेंट, पर नोट स्टडी करेंगे। देखो नोट क्या कह रहा है बच्चों, नोट क्या कह रहा है कि इन इक्वेशन ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, इन इक्वेशन ऑफ पैरेलल in equation of parallel straight lines only constant term are zero, only कांस्टेंट टर्म आर जीरो। देखो अगर कोई भी लाइन पैरेलल है स्ट्रेट लाइंस, तो उसके अंदर कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 होता है, राइट। देन अब अपन बात करेंगे, अगर कोई भी लाइन लेट से, ठीक है, कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है ना। तो बच्चों उस लाइन की इक्वेशन होती है वाई माइनस वाई वन बराबर बी बाई ए एक्स माइनस एक्स वन, राइट। उसका स्लोप जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। देखो अभी अपन ने बताया था कि अगर कोई भी दो स्लोप है तो उसका मल्टीप्लीकेशन -1 होता है, सच दैट ए वन इज परपेंडिकुलर टू ए टू, राइट। तो इस वजह से ये जो स्लोप है वो माइनस ए बाई बी का क्या हो जाता है, बी बाई ए, राइट। और फिर बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वाई वन टाइम्स ए बराबर 0, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के बराबर 0, ठीक है। और जहाँ पे के क्या है बच्चों, के कांस्टेंट है, ठीक है, के एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ऑब्टेन की जाती है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, राइट। देन देखो थर्ड पॉइंट क्या है अपना, थर्ड पॉइंट क्या है, राइट। सो देखो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब अपन क्या फाइंड कर रहे हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अपन बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। ऑफ अ लाइन सेगमेंट, किसकी इक्वेशन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स पी एंड क्यू, राइट। जॉइनिंग पॉइंट्स पी, coordinates are x1 y1 एंड q कोऑर्डिनेट आर x2 y2, राइट। उसकी इक्वेशन क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बच्चों, उसकी इक्वेशन है y माइनस वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू, मिड पॉइंट, राइट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो, माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन जो स्लोप है बेसिकली, वो स्लोप है ये वाला स्लोप, ठीक है, टाइम्स एक्स माइनस वापस से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो 2, राइट। इस तरीके से ये जो इक्वेशन है वो
इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू, राइट। अब देखो जरा एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी विथ वाई एक्सिस, with y-axis or a line parallel to y-axis may be given by, देखो क्या बोला है कि एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ वाई एक्सिस और लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो एंगल कैसे गिवन होता है बच्चों? एंगल का फॉर्मूला है tan इनवर्स और जो स्लोप है उसका रिवर्स रेसिप्रोकल, तो tan इनवर्स 1/m सिगली। ठीक है, अब जैसे देखो एंगल समझ लो यहाँ पे, है ना। मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ उसको। देखो फिगर अगर बना है इसका तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर ये x है, ये y है। ठीक है, अब देखो एक लाइन है ऐसे। ठीक है, और तो ये वाला जो एंगल है बेसिकली पैरेलल टू क्या x एक्सिस, ये एंगल अल्फा है। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना होगा? पाई/2 माइनस अल्फा। ठीक है, थीटा वहाँ पे क्या है? ये वाला एंगल, राइट। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m बराबर कितना है बच्चों? tan अल्फा। और जब इस m का रेसिप्रोकल करके इसका tan इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो उससे एंगल आएगा स्ट्रेट लाइन का विद y एक्सिस, राइट। तो ये अपन एंगल अपन कौन सा निकाल रहे हैं बच्चों? थीटा वाला, है ना, बेसिकली। सो एक्सिस देखो क्या लिखा है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो विद y एक्सिस या तो y एक्सिस के साथ में या तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल लाइन कौन सी है? y एक्सिस की। अगर ये लाइन इधर भी खिसका दे, सपोज ये डायग्राम ऐसा नहीं हो के अगर ऐसा हो जैसे ये वाला और ये वाला इस तरीके से, तो उस केस में ये जो एंगल होगा या फिर ये एंगल होगा, राइट, वो वाला एंगल जो है वो किस तरीके से निकलेगा? बाय मीन्स ऑफ tan इनवर्स 1/m, राइट। अब देखो जरा फिफ्थ पॉइंट, एनी लाइन, एनी लाइन पैरेलल टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इज गिवन बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के बराबर 0, अपन ने भी ऊपर पढ़ा, राइट। ठीक है, वेयर के इज डिटरमाइंड बाय, के इज डिटरमाइंड फ्रॉम गिवन कंडीशन। ठीक है, तो क्या लिखा है, अगर कोई भी लाइन गिवन स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स प्लस बी वाई प्लस के बराबर 0, जहाँ पे के क्या है? इज अ कांस्टेंट एंड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग गिवन कंडीशन। जैसे एग्जांपल देखो, अगर किसी के मन में अभी डाउट आ रहा है तो लेट अस सी द एग्जांपल। देखो एग्जांपल, अगर 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 है, ठीक है, और एनी लाइन, ठीक है, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, 3x प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0, तो गिवन लाइन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों? 6x प्लस 8y प्लस 3, ठीक है ना, 3 बराबर 0, राइट। इस तरीके से जो है वो इक्वेशन होगी। देखो कोई भी लाइन अगर पैरेलल है तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो सेम रहते हैं, चेंज क्या होता है? कांस्टेंट फैक्टर, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। देन सिक्स्थ वाला देखो, एनी लाइन, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन,
परपेंडिकुलर टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई भी लाइन और वो परपेंडिकुलर है किसी और स्ट्रेट लाइन के, राइट। और वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो ये लाइन मतलब कोई भी लाइन जो कि इस स्ट्रेट लाइन की परपेंडिकुलर है, उसकी इक्वेशन कैसे निकली जाती है, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के बराबर जीरो, राइट। क्यों बच्चों, क्योंकि उसका स्लोप रिवर्स हो जाता है। मैंने बताया ना अभी जैसे नॉर्मल केस के अंदर कि जो स्लोप होता है परपेंडिकुलर लाइन और नॉर्मल लाइन के बीच का उसका रिलेशन होता है स्लोप इंटू मल्टीप्लाइड विद स्लोप बराबर -1। तो जो स्लोप है वो रिवर्स हो जाता है, इस वजह से अपन उसकी इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो जैसे देखो अगर कोई लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है, राइट। इस इक्वेशन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, रिवर्स कर दो, 4x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0। एक तो ये इक्वेशन हो गई, या फिर 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। तो के की दो वैल्यूज आ गई, 1 और 5, राइट। तो इस वजह से अपन उसको जो है वो देख सकते हैं, राइट। नाउ ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ लाइन। अब अपन एक नया टॉपिक छेड़ रहे हैं बिल्कुल ही। अपन अब क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी पॉइंट है एक्स वाई जेड, मतलब एक्स कॉमा वाई, उस उसकी पॉइंट की पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू लाइन, मतलब एक लाइन के रेस्पेक्ट में, लाइन के रेस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, राइट। सो देखो, अगर एक पॉइंट है, लेट से एक पॉइंट है x1 कॉमा y1, ठीक है, वो लाई कर रहा है ऑन द ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन, वो ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। और लाइन कौन सी है ओरिजिन साइड की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी एंड सी, ठीक है, अगर इसका और इसका हैव सेम साइन, अगर ये दोनों के सेम साइन हुए हैं, ठीक है ना, तो अगर पॉइंट जो है वो ओरिजिन के उस साइड लाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट के ये बनने वाली सेटिस्फाई करने वाली लाइन को और इस लाइन का जो साइन होंगे, सी का साइन होगा वो सेम होगा, राइट, कांस्टेंट का, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, x1 y1 लाइज ऑन द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। तो मतलब अपन क्या पता कर रहे हैं कि वो पॉइंट सेम साइड पर अपोजिट साइड पे कब लाई कर रहा है, तो उसकी पोजीशन क्या है। तो पोजीशन देखने के लिए अपन लाइन की मदद से कांस्टेंट की, मतलब अपन ये पता कर रहे हैं कि लाइन कैसी है। तो अगर अपोजिट साइड पे है ओरिजिन के पॉइंट, तो उसकी पोजीशन कैसे पता चलेगी लाइन के रेस्पेक्ट में, कि उसके जो साइन से कि ए एक्स प्लस बी वाई वन प्लस सी एंड सी, इसके दोनों के अपोजिट साइन होंगे। पहले में क्या था, सेम साइन। अगर वो ओरिजिन के अपोजिट साइड लाई कर रहा है तो अपोजिट साइन, राइट, ठीक है ना। ओके, नाउ द नेक्स्ट, द रेशियो लैम्डा, the ratio lambda in which a line ax plus by plus c बराबर 0 divides the line joining the points, divides the line joining the points p of x1 y1 and q of x2 y2। देखो क्या लिखा है कि एक ऐसा रेशियो अपने को कैलकुलेट करना है लैम्डा, जो कि एक लाइन को दूसरे दोनों जो एक मतलब लाइन बनी है जो दो पॉइंट से मिलके बनी है उसको, और स्ट्रेट लाइन को, है ना, दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है ना, उससे उसको डिवाइड करता है। तो वो रेशो क्या है, तो वो लैम्डा रेशो जो है ना,
वो बेसिकली रेशो है माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय ax2 प्लस by2 प्लस सी। तो ये जो रेशो है बेसिकली, ये रेशो है लेमडा, और लेमडा इज पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू कि डिवीजन जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है जो अपन ने सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ा था, या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। दोनों केसेस के अकॉर्डिंग लैम्डा जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, राइट। देन अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, विच इज नंबर 10, विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, कि मतलब P जो अपन ने निकाला था ऊपर, राइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या है, उसकी मेजरमेंट क्या है, बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड क्या है, फ्रॉम द गिवन लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो बच्चों देखो मतलब क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, ये देखो, जैसे मैं बताता हूँ, फिगर फिगर बनाते हैं इसका, ठीक है। तो देखो फिगर कैसा बनेगा, अगर ये है x, ये है y, ठीक है। तो मैंने क्या करा बेसिकली, एक लाइन खींची ऐसे, ठीक है, और एक लाइन खींची ऐसे, ठीक है। तो उस केस में ये जो पॉइंट है ये L है, राइट, और ये पॉइंट है A, ठीक है, x2 कॉमा y2, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है बेसिकली, मतलब इसको यहाँ पे ऐसे बना लो, रुको वेट करो, ओके वेट, ये देखो इसको ऐसे बना लो, ठीक है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो ये है, और ये पॉइंट है P, ठीक है, x1 कॉमा y1। तो ये डिस्टेंस है बेसिकली D डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अगर ये पॉइंट A है x2 कॉमा y2, और अगर यहाँ पे एक पॉइंट है N H कॉमा K, राइट। तो जो D है बेसिकली, D का फॉर्मूला हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। इस तरीके से जो है वो होता है, राइट। अब देखो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं, फिर एक अच्छा वाला लेवल का क्वेश्चन करेंगे फॉर आईआईटी जी, राइट। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2, एक पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन मेकिंग एन एंगल थीटा, जैसे वहां पे था ना अल्फा, मेकिंग एन एंगल 2 पाई बाय 3 विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट, अपन को ऑल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, ठीक है, एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस, कंडीशन क्या है, पैरेलल होनी चाहिए, और वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है, वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, राइट। सो देखो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, सॉल्यूशन देखो। देखो अगर अप्रोच की बात करें तो देखो बहुत ही सिंपल अप्रोच है। अपने को करना क्या, एक पॉइंट की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि एंगल बना रही है, तो अपने को डायरेक्ट फार्मूला इसका पता है, राइट। अपन सबसे पहले क्या कर लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, और स्लोप से फिर इक्वेशन निकाल लेंगे। तो देखो स्लोप बराबर कितना होता है, 10 2 पाई बाय 3, और 10 2 पाई बाय 3 मतलब 10 120 डिग्री, और 10 120 डिग्री का मतलब होता है 10 ऑफ 2 पाई 1 पाई माइनस 60 डिग्री, राइट। That is minus of 10 60 degree, which is nothing but minus of root 3, right.
तो इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ स्लोप दिस पॉइंट है ना, मतलब 0,2 पॉइंट से स्लोप अगर ये है, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y-2 इज m इंटू एक्स माइनस एक्स वन माइनस √3 x माइनस 0। तो इक्वेशन क्या होगी, y-2 बराबर -3 √x या फिर √3x प्लस y-2 बराबर 0, राइट। अब देखो, अब अपने को कौन सी इक्वेशन की फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन कौन सी लाइन की, जो कि पैरेलल लाइन, पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन पैरेलल है इस इक्वेशन के, पैरेलल है इस लाइन के, और उसका स्लोप क्या है -√3 एंड पासिस थ्रू 0, -2, राइट। सो कुछ भी नहीं करना है, बस इसको रिप्लेस कर दो, y-2 इज -√3 x माइनस 0। ये तो हो गई पॉइंट्स लॉ फॉर्म, और इसको अगर ऐसे लिखना है तो लिख देंगे √3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो ये जो इक्वेशन बन गई, लाइन पैरेलल टू इट एंड हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन 2, राइट। तो सिंपल था काफ़ी, समझ आया आई होप, ठीक है। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। ओके सो ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके सो नाउ, ओके सो द इक्वेशन, क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द लाइन, the equation of the line passing through -a, 0, passing through -a, 0, which makes an axis a triangle of area t, है ना। मतलब एक लाइन जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है -a, 0, एंड विच मेक्स विथ एन एक्सिस, विद द एक्सिस मतलब दोनों एक्सिस के साथ में एक ट्राइंगल बना रही है एरिया टी का, ठीक है ना। ट्राइंगल ऑफ एरिया टी इस, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो देखो ऑप्शन गिवन है 2tx प्लस a² y प्लस 2at बराबर 0, राइट, या फिर 2tx माइनस a² y प्लस 2at बराबर 0, ठीक है, या फिर 2tx माइनस a² y माइनस 2at बराबर 0, या फिर नन। देखो इसका सोल्यूशन, अगेन ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, पर इसको समझने की ज़रूरत है। एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा तो अपना आप आंसर आएगा, राइट। सो देखो, कोई भी लाइन, ठीक है, लेट्स से, ठीक है, एनी लाइन, देखो कोई भी लाइन, लेट्स से एनी लाइन पासिंग थ्रू -a, 0। अब देखो मुझे पता है कि कोई भी लाइन जो -a, 0 से पास हो रही है, उसकी इक्वेशन होती है y बराबर m इंटू एक्स प्लस ए, राइट। ये इक्वेशन होती है बाय पॉइंट्स लॉ फॉर्म, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ -mx प्लस वाई बराबर एम ए, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। या फिर मैं अगर इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, मॉडिफाई करूँ, तो मैं लिख सकता हूँ -x/a प्लस y/ma बराबर 1, राइट। इंटरसेप्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो है, बेसिकली ये लाइन है ना, ये लाइन एक ट्राइंगल बना रही है, इट मेक्स एक्सिस अ ट्राइंगल, बेसिकली एक्सिस के साथ में ट्राइंगल बना रही है एरिया टी का, ठीक है ना। सो मुझे पता है कि अगर एरिया टी का ट्राइंगल बना रही है, तो मेरे को पता है कि हाफ ऑफ -a इंटू एम, इसके जो इंटरसेप्ट होंगे, बेसिकली वही एरिया निकालेंगे, है ना। तो वो एरिया टी के बराबर है।
मतलब मुझे पता पड़ गया कि m की वैल्यू -2t/a² के बराबर है, ठीक है ना। और अब जो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये वाली, इसके अंदर अगर मैंने ये वाली वैल्यू डाल दी, ठीक है ना, पुटिंग पुटिंग इट इन इक्वेशन 1 में ये वैल्यू डाल दी, तो मुझे क्या मिलेगी, 2t(x+a) प्लस a²y = 0। और इसको जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा a²y प्लस 2at = 0। तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई, राइट। तो यहाँ पे मेन क्रूशियल पॉइंट कौन कौन से थे बच्चों? एक तो ये वाला पॉइंट जो है वो क्रूशियल था। दूसरा ये वाली लाइन की इक्वेशन ये क्रूशियल थी। और तीसरा ये वाला पॉइंट क्रूशियल था, राइट। तो अपने 3 पॉइंट बेसिकली, इसमें 3 चीज़ें थी। अगर अपन ने वो तीनों क्रैक कर ली तो अपन इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों? फर्स्ट वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नाउ देखो, एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन 2, अगर मैंने बोला ए जिसके कोऑर्डिनेट से 2, -3, ठीक है, और बी जिसके कोऑर्डिनेट से -2, 1, ठीक है, आर वर्टाइसेस, बेसिकली ये वर्टाइसेस हैं ट्राइंगल ABC के, ठीक है। और अगर इफ इट्स सेंट्रॉइड, देखो सेंट्रॉइड कौन सा पॉइंट होता है बच्चों? जहाँ पे तीनों मीडियन का कॉमन पॉइंट है ना, वो सेंट्रॉइड होते हैं। तो हिज सेंट्रॉइड लाइज ऑन द लाइन। अब वो थोड़ा सा मिक्स कर दिया मैंने, जो अपन ने ऊपर पढ़े थे कार्टेशियन पॉइंट्स, उनको मैंने मिक्स कर दिया स्ट्रेट लाइन के साथ, ठीक है। और लोकस पढ़ा था, उस लोकस को मैंने मिक्स कर दिया स्ट्रेट लाइन में। तो लोकस ऑफ द वर्टेक्स C, ठीक है ना। अपन को सेंट्रोइड के लोकस पे लोकस निकालना है, राइट, ठीक है। तो देखो ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7, 2x + 3y = 9, 3x - 2y = 3। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये क्वेश्चन है ए आई ट्रिपल ई 2004, ए आई ट्रिपल ई 2004 का क्वेश्चन है। तो देखो जरा, अपन को पता है कि 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट है ट्राइंगल ABC के वर्टेक्स, और उसका सेंट्रॉइड जो है वो लाइन से पास कर रहा है, ठीक है ना। उसका सेंट्रॉइड जो है वो उस लाइन पे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स और लाइन के कोऑर्डिनेट्स, मतलब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स और लाइन को सेटिस्फाई करेंगे बेसिकली, ठीक है ना। तो अगर अपन ने माना कि एक C पॉइंट है, अपने को ट्राइंगल ABC का C पॉइंट निकालना है, और जहाँ पे अपने को सेंट्रॉइड एक अलग पॉइंट गिवन है, तो लेट कर लो कि C इज इक्विवेलेंट टू x, y के इक्विवेलेंट है। और दूसरी चीज, अपन ने सेंट्रॉइड को लेट कर लिया G, जिसके कोऑर्डिनेट्स है h, k, राइट, इस तरीके से। देन मुझे पता है बाय द फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल, तीनों कोऑर्डिनेट्स का सम, मतलब 2 - 2 + x/3, और k का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3 + 1 + k/3, विच इज y - 2 = 3, राइट। और ये कितना होगा, x/3, राइट। एक मिनट, यहाँ पे y है, सॉरी k नहीं है, y है, k तो अपन खुद निकाल रहे हैं ना, तो ये y है, तो y - 2/3। सो अब अपने को पता है कि जो g है, जैसे मैंने कमेंट करा था कि g लाइज ऑन 2x + 3y = 1, तो मैं बोल सकता हूँ कि जी सेटिस्फाई करेगा इस पॉइंट्स को, ठीक है। तो मेरे को सेटिस्फाई करा दो सिंपली, 2 of x/3 + 3 of y - 2/3 = 1। तो जैसे ही इसको सेटिस्फाई करा, ठीक है ना, तो ये कितना आ गया, 2x + 3y, ठीक है, बराबर
9 है ना, 2x+3y बराबर 9। तो ये पॉइंट बेसिकली क्या हो गया, लोकस हो गया सी का। कैसे, क्योंकि सी पॉइंट अपने को निकालना था एक्स कॉमा वाई, तो अपन एक्स कॉमा वाई की टर्म्स में इक्वेशन फाइंड आउट कर दी, और वही इक्वेशन होती है लोकस, राइट। तो अपन ने लोकस निकाल दिया इन शॉर्ट। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, राइट। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ठीक है ना, इस पे थोड़ा दिमाग लगाना, अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। एंड C1,4, ठीक है। तो ये ट्राइंगल की वर्टिसेस है। क्वेश्चन में पूछा क्या है बच्चों, क्वेश्चन में पूछा है द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। देखो अपन ने ऊपर अभी जो फॉर्म्स पढ़े थे, उसके अंदर अपन ने एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन पढ़ी थी, राइट। एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर इक्वेशन निकालनी है, और ऑप्शन क्या क्या है बच्चों, x-7y+3 बराबर 0, ठीक है, x-7y+3 बराबर 0। दूसरा क्या है, x-7y+2 बराबर 0। और तीसरा क्या है, x+2y+3 बराबर 0। और फोर्थ एंड लास्ट इज x-2y+3 बराबर 0। तो अपने को फाइंड क्या करना है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल एबीसी की इक्वेशन, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसका ऑप्शन क्या होगा, तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। अब देखो मैंने आपको हिंट दे दिया है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और अब इसको तरीका क्या है करने का, तो बस अपने को इसको रेशो निकालना है बेसिकली, और रेशो निकला नहीं कि अपना काम हुआ नहीं। ठीक है, तो किस तरीके से, देखो अपने को क्या करना है कि, देखो मुझे एक चीज़ पता है कि मैंने एक फिगर बनाया, लेट्स से ट्राइंगल ए बी सी, अपने को पता है उसकी वर्टेक्स है ना ट्राइंगल ए बी सी की। तो उसकी मदद से मैंने एक ट्राइंगल खींच दिया, राइट। मैंने उसकी मदद से एक ट्राइंगल खींच दिया, है ना। पॉइंट सी, बी और ए, राइट। ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है, -1, -7। बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x1 y1, और सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 1,4, ठीक है ना। ठीक है, बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट से 5,1। ओके, सो देखो अपने को पता चल गया। तो अपन ने इससे क्या करा, लेंथ निकाल ली अल्टीमेटली। इसकी लेंथ कितनी होगी 10, 5,1 से इसकी लेंथ होगी 5, ठीक है। और अब अपन ने क्या करा, एक डी डाला इस पे, मीडियन, ठीक है ना। तो उस डी मीडियन के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे बच्चों, 1,3,1,3, ठीक है। और ये लेंथ हो जाएगी 5, ठीक बात, ठीक है। तो अगर मुझे ये गिवन है कि एंगल बाइसेक्टर, तो मुझे एक चीज़ पता है, क्या चीज़ पता है मुझे, कि द बाइसेक्टर बेसिकली द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर विल डिवाइड द अपोजिट साइड। ये डिवाइड कर रहा है ना एसी को, देखो एसी को डिवाइड कर रहा है, ऑफ कोर्स ये पूरी एसी लेंथ है, इसको डिवाइड कर रहा है ना, एंगल बाइसेक्टर, इन द रेशियो ऑफ द आर्म्स ऑफ द एंगल। ये इंपॉर्टेंट है, इन द रेशियो ऑफ आर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है। तो अब इसलिए इस वजह से मैंने बोल दिया कि ये 5 है और ये 10 है, क्यों, क्योंकि अपने पास ये 5 है और ये 10 है। तो जो आर्म्स एंगल के रेशो है उसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो इस वजह से जो पॉइंट डी है वो अपना 1,3,1,3 आ गया, राइट। तो जैसे ही ये पॉइंट आया, तो अपने को किसकी इक्वेशन निकालनी थी बच्चों, एंगल बाइसेक्टर बी डी की। तो बी डी की इक्वेशन क्या हो गई, अपने पास दोनों पॉइंट आ गए सिंपली, है ना। तो अपन बोल देंगे x-7y+2 बराबर 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, समझना।
तो कुछ भी नहीं था, बस लेंथ का फॉर्मूला लगाना था डिस्टेंस वाला, फिर एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट लगाना था कि वो डिवाइड करेगा उसको रेशो में, आमसे के रेशो में। जैसे ही वो लगाया अपने को सिंपली पता पड़ गया कि जो BD की इक्वेशन है वो क्या होगी, ठीक है ना। सो ये था एक अच्छा क्वेश्चन, ये IIT का क्वेश्चन था, राइट। नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये एमसेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि द लाइन पासिंग थ्रू वन कॉमा पाई बाय टू, एक 1 कॉमा पाई बाय 2 से पास हो रही है लाइन, एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है बच्चों, √3 sin θ प्लस 2 cos θ बराबर 4/r, राइट, इसके परपेंडिकुलर है। तो देखो इसमें ऑप्शन अपन बाद में डिस्कस करेंगे, चलो एक काम करते हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं। सो ऑप्शन है 2 बराबर √3r cos θ माइनस 2r sin θ, फिफ्थ ऑप्शन 5 बराबर -2 √3r sin θ प्लस 4r cos θ, 2 बराबर √3r cos θ प्लस 2r cos θ, और डी 5 बराबर 2 √3r sin θ प्लस 4r cos θ। देखो अब इसके सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन, तो देखो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बच्चों, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब वो कैसे आया वो देखो, देखो अपने पास गिवन क्या है, लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट। तो अपने को पता है कि दोनों अपने परपेंडिकुलर टू लाइन, मतलब दोनों लाइन की इक्वेशन अपने पास गिवन है, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है और एक लाइन अपने को बनानी है, उसकी इक्वेशन बनानी है जो कि उस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन की परपेंडिकुलर है। तो याद करो कि अपन ने पढ़ा था कि कोई भी इक्वेशन जो परपेंडिकुलर होता है तो उसकी इक्वेशन रिवर्स हो जाती है, राइट, सिंपल। तो देखो अगर परपेंडिकुलर है, तो अगर मुझे पता है तो वो bx माइनस ए वाई फॉर्म में चली जाती है। तो अगर परपेंडिकुलर टू √3 sin θ, अच्छा यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ हो रहा है, हाँ, तो अपन उसी फॉर्म में बात करेंगे, ठीक है ना। अगर परपेंडिकुलर टू मतलब दिस लाइन इज नथिंग बट, लाइन परपेंडिकुलर है तो एंगल जो है ना बच्चों वो थीटा से चेंज हो जाएंगे, π/2 प्लस थीटा, राइट, कुछ भी नहीं करना है, ठीक बात। थीटा से जैसे चेंज हुआ एंगल तो अपने को ये लाइन मिल गई बराबर k/r, राइट। अब अपने को पता है कि ये -1 कॉमा π/2 से पास कर रही है, ठीक है ना। इट इज पासिंग थ्रू -1 कॉमा π/2, राइट, इससे पास कर रही है। तो देखो √3 sin π/2 पुट करेंगे तो π/2 प्लस π/2 पाई, ठीक है, प्लस 2 cos पाई, ठीक है, बराबर -k/1। अब सिंपली सॉल्व कर दो साइन पाई और कॉस पाई को, तो बच्चों इससे k की वैल्यू निकल जाएगी 2, k की वैल्यू 2 आ गई। तो k की वैल्यू 2 आते ही मेरे को पता चल रहा है कि √3 cos θ माइनस 2 sin θ बराबर 2/r, ठीक, k की वैल्यू 2 आ गई, तो मतलब 2 बराबर √3r cos θ माइनस 2r sin θ। अपना जो सोल पर्पस था बच्चों वो k की वैल्यू निकालना था अपने पास, है ना। क्योंकि अपन ने k की वैल्यू फाइंड आउट कर दी डायरेक्टली, तो अपने पास वो लाइन की इक्वेशन आ गई जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। सो अपने पास ये इक्वेशन निकल के आ गई, राइट, सिंपल था। ओके, सो इसी तरीके से अपन और क्वेश्चंस करेंगे, पर टिल देन इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।